शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरु जी के श्री चरणों में हम सबकी यही अरदास, हम लोग सब हंसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहिए। और पवित्र मंत्र गुरु जी के श्री चरणों में जो गुरु जी द्वारा ही हम सब भक्तों को दिया गया है, सत्संगियों को दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के श्री पवित्र चरणों में हम सब के लिए एक उनके लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास, सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। और गुरु जी के हुक्मनामे पे चलने की समर्थता गुरु महाराज जी हमें बख्शे, ठंडक बख्शे, सब्र बख्शे, सहनशीलता बख्शे, भक्ति का दान बख्शे, भरोसा दान बख्शे। और हम अपने गलत कर्मों के रास्ते से हटकर हम अच्छे कर्मों पे चले और हम स्पिरिचुअल पाथ पर हम लोग अपनी जर्नी को आगे की तरफ लेकर जाएं। जो कंफर्टेबल जोन हमने अपने दुखों का स्वयं बनाया है, उस कंफर्टेबल जोन से हम लोग बाहर निकले और अपनी एक्चुअल ग्रोथ की तरफ हम लोग सब जाएं। गुरु महाराज जी तरस करे, सब पे तरस किए हुए हैं, तरस करते आ रहे हैं, तरस से बरस रही हैं। तो इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि कल गुरु साहब ने आना है और उसी तैयारियों में लगी हुई थी। गुरु साहब के बड़े चमत्कार हो रहे, शुरू ही हो गए चमत्कार तो, बट वो मैं एक अलग से सत्संग, जब तक सत्संग हो जाएगा तब मैं उसको डेफिनेटली आप लोगों के बीच में इसको मैं सेव करूँगी, शेयर करूँगी। तो चमत्कार होने तो शुरू हो चुके हैं गुरु महाराज जी के। हर बार गुरु महाराज जी जब अपनी इस बेटी के घर में दरबान सजाते हैं तो इतने चमत्कार शुरू हो जाते हैं, इतने चमत्कार शुरू हो जाते हैं कि बस वो निहाल करना शुरू कर देते हैं। वन बाय वन लीलाएं उनकी शुरू हो चुकी है, मतलब वो आ चुके घर के अंदर और अब उनकी लीलाएं स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत सुंदर ब्रेसलेट है। ये अभी थोड़े दिन पहले 26 को दाक्षिण के घर में एनिवर्सरी थी, तो ये कलर गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, वाइट एंड पिंक। एंड ये ग्रीन कलर का चोला गुरु महाराज जी कहते हैं। मैं हर रंग का चोला पहनता हूँ, हर रंग के चोले का एक अलग मीनिंग है और ये ग्रोथ का मीनिंग है। ये ग्रीन कलर का गुरु महाराज जी ने चोला पहना हुआ है। एंड पिंक कलर इज़ फॉर हारमोनी एंड लव एंड वाइट कलर इज़ फॉर पीस। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना सुंदर प्रेम भरा अपना सानिध्य हमें दिए हुए हैं। और सबके साथ गुरु महाराज जी ऐसे रहें और गुरु महाराज जी के साथ सब आगे बढ़ें। और इसी के साथ पहले दर्शन कराएंगे हम गुरु महाराज जी के। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के इतने सुंदर दर्शन है, देखो देख कर ही आंखों में इतनी ठंडक आ जाती है ना, तो बस दिल करता है सामने होते तो क्या होता है। ये बड़े मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। ये हमारा माइका है, मेरा तो माइका है, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया ये गुरु महाराज जी के हमारे चरणों के दर्शन, सबको गुरु महाराज जी निहाल करें। कल हमने बड़े मंदिर के निर्माण से संबंधित प्रसंग को लिया था। आज हम लेंगे सत्संग, सत्य का समावेश। ये सत्संग होता क्या है, उसमें सत्य का समावेश होता है। सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसके बाद काफ़ियों के हृदय परिवर्तन होंगे, उनके भावों के परिवर्तन होंगे, उनके विचारों के परिवर्तन होंगे। और जब हुए, इट मीन्स कि यस, यू आर मच कनेक्टेड विद गुरु जी एंड गुरु साहब ही आपके ऊपर कहीं ना कहीं तरस रख रहे हैं, ठीक है। तो जो हम सत्संगी हैं, गुरु जी कहते हैं कि सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वो रोमांचक यथार्थ है जो सुनने वालों को और पढ़ने वालों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीम क्षमता रखता है। और वाकई में जो सत्संग हम लोग शेयर करते हैं, आप लोग जैसे मुझे सुनते हैं, मैं और सत्संग सुनती हूँ, मैं उनके डिवाइन टाइम के सत्संग सुनती हूँ, तो एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प होना स्टार्ट हो जाता है। और वाकई में एक अजीब सा ही ना, एक बिजली अंदर कौन जाती है और दिल करता है कि बस जो कमियाँ हैं ये ख़त्म होती चली जाए, ख़त्म होती चली जाए, ख़त्म होती चली जाए। जैसे कहा जाता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड सक्सेस इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग। तो लाइक इन द सेम वे कि कुछ भी चीज़ें हमारे अंदर गलत है तो इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट डू ओवरनाइट की रात को सोए और सवेरे हमारे अंदर क्लेंजिंग हो जाएगी। दिस इज़ अप टू आस्क की how much we are connecting ourselves with the higher powers, and how much we are giving our the best to the Guru Sahib by following his protocols and whatever he always used to send the messages. Just understand those messages and just connect with them and try to decode that messages, ki what kind of messages he is trying to send you and what kind of messages he is trying to tell you, कि what should we do, what should we not, what should we leave, what should we accept and observe. गुरु जी साहब हमेशा एक बात मुझे कहते हैं कि चीज़ों को ना हमेशा आप ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब मत करो।
देखिए ए और ओ का फ़र्क है। ऑब्ज़र्व करना कि आप देख रहे हैं एक चीज़ को, ये लाइक ये ग्रंथ है, मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। बट अगर मैं इसकी एनर्जी को ले रही हूँ, मैं इसको अपने अंदर आत्मसात कर रही हूँ और मैं कहीं न कहीं इसमें डूबती चली जा रही हूँ एंड मैं रियलिटी को लेके इसको लेके चल रही हूँ कि येस आई विल फॉलो दीज़ ऑल प्रोटोकॉल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, मैंने ये सब भी करना, तो दिस इज़ एब्ज़ॉर्ब। ठीक है? तो गुरुजी ये कहते हैं कि आपके आगे अब मेरे साथ होते हुए बहुत सारी जर्नी हमारी लंबी है गुरु महाराज जी के साथ, लेवल लाइफ एंड लास्ट ब्रेथ। तो गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी, कहीं मैं आपको परखूंगा, कहीं मैं आपकी परीक्षा लूँगा, कहीं सत्य बताऊंगा, कहीं कंफ्यूज करूँगा। तो जो तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, इफ़ यू विल डू मेडिटेशन, इफ़ यू विल कनेक्ट विद मी विद द मेडिटेशंस एंड द जाप एंड द मंत्र जाप एंड द सिमरन गुरुबानियाँ, सो परख होती रहेगी, नींबू की तरह मैं निचोड़ता हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप सही चीज़ों को एब्जॉर्ब करो और कई चीज़ों को आप सिर्फ देख के उसे ऑब्जर्व करो। ठीक है? तो एक रोशनी सी और एक बड़ी ही जो एक लाइट होती है ना, वो अंदर कौंध जाती है सुनकर और सुनाकर। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में बहुत पुराने काल से है, धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और सबसे अभिन्न अंग रहा है। सत्संग तो देखो शुरू से होते हुए आ रहे हैं, कीर्तन के रूप में होते आ रहे हैं और प्रवचनों के रूप में होते आ रहे हैं। तो दे वी ऑलवेज काउंटेड इन सत्संग। ठीक है? सत्संग का मतलब क्या होता है? सच का संग। ठीक है? वेन एवर देर इज सत्संग इन योर हाउस, इफ गुरु महाराज इज आपके घर में सत्संग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो आपको एक कृपा बख्श रहे हैं, वो आपको एक सेवा बख्श रहे हैं कि आप सच का संग, जो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी सत्संगति में रहना चाहिए, तो दैट इज सत्संग। सत्संग में जो बोलने वाला होता है अपना प्रवचन सब सुनने वालों के आगे रखता है, या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़ें या सुने, एवं सत्संग में सबसे विश्वास की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जो ये सत्संग है ना, देखिए अब जो नया जुड़ रहा होगा उसको गुरुजी पे विश्वास होगा कैसे? अब सारे तो ऐसा नहीं है ना कि बड़ी शुद्ध आत्माएं हैं और जाते ही बस वो, क्योंकि ईश्वरीय देखो जुड़ेगा एकदम वही, एकदम विश्वास वही करेगा जो अंदर से पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो, या जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत आध्यात्मिक हो, जिसको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रहा हो, चाहे उन्होंने मंदिरों में देखा हो, चाहे मंदिरों में मूर्ति स्वरूपों में देखा हुआ हो। बट जब गुरु महाराज जी उनके जीवन में आ जाएंगे और ऐसी ऐसी लीलाएं होने लग जाएंगी, तो उन्हें तो एकदम विश्वास हो जाएगा। बट मैं या कुछ और ऐसे लोग जो अभी कलयुग के हैं, और हाँ, जब गुरुजी अपना चोला छोड़ बैठे हैं, उसके बाद गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। लीलाएं तो वैसे ही हो रही है, उससे बढ़कर ही हो रही है। सबके जो चमत्कार उस टाइम होते थे, उससे 1000 गुना बढ़ के सबके जीवन में चमत्कार प्रैक्टिकली हो रहे हैं। तो ये गुरुजी क्यों कहते हैं आप सत्संग सुनो? क्योंकि जब आप सत्संग सुनोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों के साथ हो रखे उनके जो गुरुजी ने ब्लेस करा है, उनके साथ जो इतने मिरेकल्स करे हैं, तो आपके जीवन में भी वो कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगे, मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये मैच कर रहा है मेरे साथ, तो डेफिनेटली आपका एक विश्वास बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कहते हैं, एक तो आपकी ब्लेसिंग्स को डबल ट्रिपल करने के लिए, दूसरा आपके अंदर और विश्वास को ये बन पाता है। और ये चीज़ है, इट्स डेफिनेट, यस ये है। ठीक है? जिस प्रकार अणु अणु क्या होता है? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर एक ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जाओं से भरा हुआ। जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे एक बार बताया था कि हमारे चारों तरफ इतने अणु परमाणु के छोटे छोटे कण हैं ना, कि आप अपनी मेंटेलिटी में, अपने भाव में जो भरोगे ना, सपोज अगर आपने सकारात्मकता भरी, तो वो अणु परमाणु में भरती चली जाएगी। करोड़ों की संख्या में होते हैं, आप देख नहीं सकते उसे, क्योंकि 90% जो शक्तियाँ हैं हमारे अराउंड रहती है कॉस्मिक एनर्जी के रूप में। हम उसके बीच में एक छोटा सा पुंज है, और हमारे चारों तरफ धस धस के इतनी कॉस्मिक क्वांटम एनर्जीज हैं कि अगर मेडिटेशन से फिर जब वो एक्टिवेट होती है, वो सिर्फ होती मेडिटेशन से एक्टिवेट है, और यूनिवर्स जब उनसे बात करना स्टार्ट करता है, तो 90% जो कॉस्मिक क्वांटम थीटा गामा, ये जो हमारी एनर्जीज होती है ना, ये ठूस ठूस के भरी हुई हैं परमाणु अणुओं के रूप में, एनर्जीज के रूप में, ये हिडन में ही काम करती हैं। यू कांट सी देम विद योर नेकेड आइज, but yes, whenever you will connect yourself with the meditation, so definitely you will feel those energies in the form of thandi hawa and synchronicities like patterns, numbers. So you will see कि universe has started talking with you, those like कि आपने अपने ध्यान से इतना प्रसन्न कराऊं शक्ति हो, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गई आपके चारों तरफ। ठीक है? तो
उस अणु परमाणु में विस्फोट होते रहते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव विस्फोट होंगे, तो आपका जीवन सुलभ होता चला जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव विस्फोट होंगे, तो फिर वो आपका जीवन खराब होता चला जाएगा। इट्स अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर फीलिंग इनसाइड योर माइंड। ठीक है, उसी प्रकार सत्संग में श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा, हमारे ईश्वर पर निष्ठा कैसे बढ़ेगी, उसका ही एक्सपेंशन होता है। ठीक है, सत्संग के ये अनुभव हमारे जो डाउट्स और हमारे ट्रस्ट के बीच खड़े हुए एक बहुत बड़े जनसमूह के लिए है। देखिए, इंसान का ना कलयुग में विश्वास किसी पे बनता है नहीं, बनता है तो टूटता है। और डाउट्स दुनिया जहान के हमारे दिमाग, हम लॉजिकल बहुत हैं ना, वी पीपल आर वेरी लॉजिकल इन दिस पीरियड। महाकालयुग के टाइम में वी पीपल आर वेरी डाउटफुल, वेरी डाउटफुल। में से 9 चीज़ों पे हम लोग डाउट्स करते हैं। तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इन्हीं डाउट्स से हमें बचाने के लिए एक रियलिटी के तौर पे गुरु महाराज जी ने सबके साथ इतने मैजिकल प्रैक्टिकल सत्संग करे, उनको ब्लेसिंग्स दी, फिर उनको बोला भी इसको शेयर करो। एक ही रीज़न था उसके पीछे, उनको अपनी वडियाई नहीं करवानी थी। वो ये कहते हैं कि जब एक जना भी खड़े होके प्लस ये सत्संग शेयर कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कितने लोग सुन रहे हैं, या तो हज़ारों में सुनोगे। अब जैसे मेरे हैं, कोई 50, कभी 50 सुनते हैं, कभी 70, मुझे मैटर नहीं करता। 7 सुने, 6 सुने, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग आती है हर नंबर में। कभी 7 लोगों ने सुन रखा होता है, कभी 11 ने सुन रखा होता है, कभी 13 ने सुन रखा होता है, कभी 44 ने सुन रखा होता है, कभी 24 ने सुन रखा होता है। समटाइम्स तो एक तो सत्संग इतना हो गया था, हज़ारों में चला गया था, बट हर नंबर में गुरु जी की ब्लेसिंग। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड इन मी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने गुरु महाराज जी को, तो अभी भी मैं आपसे बात करी तो 11 नंबर आ गया, दैट इज़ यूनिवर्सल नंबर। ठीक है, तो ये तो तरस है गुरु महाराज जी की। हर जगह जब ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ में आपके साथ यूनिवर्स बात कर रहा था, दैट मीन्स कि आपके आगे साइड की सारी ऊर्जाएं एक्टिवेट हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे डाउट्स को ही क्लियर करने के लिए, हमारे ट्रस्ट को ही बनाने के लिए ही गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग शेयर करो। सुनने वाले की भी ब्लेसिंग बढ़ती चली जाती है, सुनाने वाले की भी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और उनके कर्म और कटते चले जाते हैं, उनके जीवन में सुख बढ़ता ही चला जाता है। ये उन्होंने एक मीडियम बनाया। जैसे ब्लेसिंग ऑलवेज ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑलवेज। गुरु जी ने ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा ना, कुछ ऐसी सीमा में नहीं बांधा किसी चीज़ को, कि हर चीज़ में उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी। लाइक जैसे सत्संग शेयर करो, दैट इज़ ब्लेसिंग। तितली दिख रही है, दैट इज़ ब्लेसिंग। ओम के दर्शन हो रहे हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग। ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग। तुम्हें अंदर से गूज़बम्प हो रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग। गुरु महाराज जी के हाव भाव स्वरूप में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग। आपके आई साइड कारों में जय गुरु जी लिखा हुआ है, दैट इज़ ब्लेसिंग। और आपके घर में अचानक से कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप दुख में बैठे और एकदम सब चीज़ें सॉर्ट होगी, दैट इज़ ब्लेसिंग। और गुरु महाराज जी की खुशबू आ रही है, दैट इज़ ब्लेसिंग। जल प्रसाद में दर्शन देती है, दैट इज़ ब्लेसिंग। लोटा पे ओम लिखा हुआ गया, दैट इज़ ब्लेसिंग। दूध उबल रहा है, उसमें ओम बन गया, दैट इज़ ब्लेसिंग। चाय उबाल रहा है, उसमें हार्ट बन गया, दैट इज़ ब्लेसिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स in which Guruji has filled his blessing, and he is continuously sending those blessings towards us in all the ways. ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ 13 नंबर हमेशा अनलकी बोला जाता है, बट 13 नंबर गुरु महाराज जी ने सबसे लकी नंबर बोला है। 13 नंबर के पीछे मैं आपको एक छोटी सी जीसस क्राइस्ट के टाइम की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, मैं आपको बताती हूँ 13 नंबर क्यों अनलकी मान लिया गया था। हमारे गुरु महाराज जी ने 13 नंबर को सबसे ब्लेस्ड नंबर बना रखा है, उसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। जीसस क्राइस्ट के टाइम पे जब जीसस क्राइस्ट के 13 फॉलोअर्स थे, मतलब उनके जो डिसिपल्स थे ना वो 13 थे, एंड जब लास्ट सपर का कार्यक्रम चल रहा था तो उनके 12 डिसिपल्स उनके साथ बैठे हुए थे टेबल पे, एंड दे वर हैविंग द सपर। बट 13th जो उनका डिसिपल था, उन्होंने उनको बिट्रे कर दिया था, और 30 सिल्वर पीसेस के लिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट को धोखा दे दिया था। तब से इस नंबर को अनलकी नंबर, क्योंकि वो 30 नंबर का डिसिपल था, तब इस नंबर को अनलकी बोला गया। बट हमारे गुरु महाराज जी बोलते 13 नंबर सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब 13 13 13। ठीक है, और 3 और 1 को हम अगर हम प्लस करते हैं, अगर मैं अपने टैरो रीडिंग के टैरो वर्ड के उसमें बोलूँ तो 30 नंबर 3 और 1 4 होता है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एजुकेशन। सरस्वती, माँ सरस्वती के 4 मुख। ठीक है, तो ये माँ सरस्वती का नंबर है जो नॉलेज प्रदान करता है। तो गुरु महाराज जी, तो भाई हमारे गुरु महाराज जी, उन्होंने सब चीज़ों के वहम निकाले हैं। ठीक है, तो सत्संग से जैसा हमने गुरुजी से सीखा है कि पढ़ने वाले लिखने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जीवन के नए मोड़ के साथ एक नई होप की भी एक
ज्वाला जलने लग जाती है, ज्योति जलने लग जाती है, जिससे लगता है कि हमारे सभी कार्य अब संभव हो सकते हैं। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा, सत्य का संसार है। मतलब जो भी सत्संग मैं आपको सुनाने शुरू करूंगी ना, या मैं अपने भी बोलती हूँ, उसमें पूर्ण रूप से सत्यता है जो गुरु महाराज जी ने हमारे साथ किया है। क्योंकि झूठ हम बोल सकते हैं, हम झूठ बोलेंगे गुरु महाराज जी ने हमारे सारे पुण्य वहीं खत्म कर देने हैं। करके देख लो, आप इतना मेडिटेशन करो, उसके बाद आप किसी की निंदा करो, झूठ करो, आपको फीलिंग होनी बंद हो जाएगी गुरु महाराज जी की। शुरू शुरू में जब गुरु महाराज जी ने मुझसे ये मेडिटेशंस और अमृत वेला नित्यनेम संभलवाना शुरू करा था, सेवा वर्तवानी शुरू करी थी, आई टेल यू द ट्रूथ की उसके बाद मैंने सब अनुभव लोगों के बीच में शेयर करने शुरू कर दिए थे। जो ध्यान के अनुभव होते हैं, अलग अनुभव होते हैं वो। और उसके बाद 3 दिन तक गुरुजी ने देखा भी, अभी तो इसका शुरू ही हुआ, और कच्चे दिनों में, कच्चे दिनों क्या, वो तो कहते हैं कि जब पक भी जाओ बाद में तुम्हारी साधना भी पक जाए ना, उसके बावजूद भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताना। ये तुम्हारी अपनी तपस्या की कमाई है जो तुम्हें इन चीज़ों के दर्शन होते हैं। अदरवाइज ये आज्ञा नहीं है किसी भी साधक को बताने की, उसको ये भी बताने की आज्ञा नहीं है कि वो साधक है। ठीक है, मैं साधक वाधक कुछ नहीं हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। शब्द निकल जाते हैं मुंह से क्योंकि एक प्रोसेस ऐसा निकला है, तो शब्द जो हमें पता है हम वही बोल रहे हैं। बस गुरु महाराज जी ने जो हमसे पूजा पाठ कराया वो हम करते चले आ रहे हैं, जो हमसे संभलवा रहे हैं वो हम संभलते चले जा रहे हैं। तो शुरू के दिन थे जब मेडिटेशन से शुरू करवाई थी गुरु महाराज जी ने, तो मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में सबको बताना शुरू कर दिया था, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज जो हुआ। तो वो उसके बाद क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने देखा भी ये भोलेपन में सब कुछ बताई जा रही है, और फिर गुरु महाराज जी ने 3 दिन तक मुझे ऐसा ब्लैंक कर दिया कि मुझे किसी चीज़ का ना अनुभव हो रहा था, ना मेरे को कोई अनुभूति हो रही थी, ना मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज जी है ही नहीं घर के अंदर। फिर मैंने उनसे क्षमा मांगी, और बहुत बार ऐसी गलतियां हुई। देखिए हम लोग इंसान है ना, बहुत अथरे हैं अंदर से, बहुत बहुत हम इम्पेशेंट लोग हैं। तो कलयुग के टाइम पे ऐसे ऐसे चमत्कार और सबके जीवन में हो रहे हैं। गुरु महाराज जी तो सबके जीवन में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई एक मेरी बात नहीं, सबके। मेरे से बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग कमाइयों वाले बैठे हुए हैं ना, मतलब मैं को उनको देख के बड़ी अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे भी, फिर वही साधक निकलता है मुझसे, ऐसे भी सत्संगी होते हैं जो गुरु जी की तरस में और इस मेडिटेशन रूपी साधना को कर पा रहे हैं। ये कह सकते हैं मेडिटेशन रूपी साधना को कर पा रहे हैं, जिससे उनके कर्मों की फिर गुरु जी ने सफाई करी। गुरु जी सबको मौका देते हैं अपने कर्मों की सफाई करने का, डिपेंड करता है आप उसे करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो गुरु जी ये बोलते हैं कि ये नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा, सत्य का संसार। गुरु जी की उपस्थिति से हम उनकी जो शेडो है, उस उनके प्रकाश की जो एक वेग है, तीव्रता है, तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्य का सम्मिलित तेज भी क्षीण लगता है। आप गुरु जी के स्वरूप को नहीं देख सकते, आप कंटिन्यूस उसको देखिए, आप आंखें नहीं मिला सकते, स्वरूप तक में आप गुरु महाराज जी को कंटिन्यूसली स्टेयर नहीं कर सकते, आपकी आंखों में कुछ होना शुरू हो जाएगा। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत लोगों से भी सुना है, आसपास के जो मेरे रहते हैं, सत्संगी हैं, या यूट्यूब पे ही कितने सारे मैंने सत्संग सुने हैं। मतलब लॉट्स ऑफ पीपल ऑलवेज सेड दीज वर्ड्स कि गुरु महाराज जी के स्वरूप में देखने लगा तो आंखों में कुछ होना शुरू हो जाता है, नहीं देख पाओगे, उनका तेज ही है। और गुरु महाराज जी से मैंने एक बार ये प्रश्न किया था कि गुरु महाराज जी आप साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते हो। गुरु महाराज जी ने मुझे इसका स्पष्ट जवाब दिया था कि विभा, साक्षात दर्शन तुम लोग मेरे सहन नहीं कर पाओगे। तुम लोगों का या तो नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा, या तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा, या तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा, या तुम्हारा ये माइंड फेल हो जाएगा, या तुम्हारा ये ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, तुम्हें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यू कैन बी डेड। और मैं जिसको दिव्य दृष्टि देता हूँ ना, क्षणिक कुछ सेकंड्स की, वो मैं ही दूंगा तो तुम मुझे देख पाओगे। तुम मुझे स्वरूपों में भी देख पा रहे हो, दैट इज आई हैव, मैंने अपने पावर्स को लो करा है, तो दैट्स वाई यू पीपल आर एबल टू वॉच इन मी इन एवरी स्वरूप। जब घर में सत्संग होते हैं, गद्दी लगती है ना, जब दरबान सजता है, तो वो गद्दी पे गुरु महाराज जी आके जरूर बैठते हैं। और मेरे को तो बहुत तरह से गुरु महाराज जी की, और अब मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं जब तक आपका काम हो ना जाए तब तक किसी को मत बताइए, और जब हो जाए तब वड्याइयों में जरूर सत्संग को शेयर कीजिए। तो जब भी गुरु महाराज जी मेरे घर में दरबान में गद्दी लगती है ना, गुरु महाराज जी आके बैठते हैं और सिलवटें पड़ती है। जिस टाइम बैठते हैं सब देखते हैं, वहाँ सिलवटें पड़ती है पूरी, जैसे एक इंसान आके बैठा है। जुतियाँ भी हिलती हुई देखी सबने, और ऐसे सिकुड़ जाता है पूरा चोला की, अगर आप चोला बिछा और हम जैसे बैठ जाते तो पूरा निशान पड़ जाता है। जगह जगह ओम छप जाते हैं, कहीं स्वास्तिक छप जाता है, कहीं खंडा बन जाता है, कहीं खुशबू आनी शुरू हो जाती है, कहीं फूलों में खंडा बन जाता है, अपने आप जुड़ के फूल खंडा बन जाते हैं। इतना कुछ चमत्कार गुरु महाराज जी करते। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी की इतनी तरह से अपनी इस बेटी पे करने के लिए।
तो उनका तेज सहन करना भी आसान काम नहीं है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड़ग से संहार करता है। कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं कि देखिए वही बात हो जाती है, बार बार हम लोग बहुत तुच्छ लोग हैं, मलिनताओं के भरे हुए, हमारी डाउट्स खत्म होने नहीं, और बार बार उस श्रद्धा पे हम लोग ना वार करते हैं, कभी डाउट्स करके, कभी अविश्वास करके। तो डाउट्स और ट्रस्ट दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ऑपोजिट है। हमारे चारों ओर जो वातावरण है वो स्थायी है। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। हमारे डाउट्स ही क्लियर करने के लिए ये बुक ऑफ डिविनिटी बनाई गई, जिसमें जिन लोगों के साथ उस टाइम गुरु महाराज जी ने इतने बड़े बड़े सत्संग करे, ब्लेसिंग के तौर पे लीलाएं रची और चमत्कार हुए, इतने बड़े बड़े चमत्कार, तो वो लोगों तक आगे पहुंच सके। क्योंकि गुरु जी देखो, शिव के मन की शिव जानते, उन्हें वो त्रिकालदर्शी, उनको सब कुछ पता है कि ये समय आना था, लोगों ने डाउट्स करने ही करने थे, क्योंकि ये कलयुग की माया है। तो तभी गुरु महाराज जी ने इस ग्रंथ की स्थापना करवाई। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का फिर से पुनर्जागरण हो। इसी सच को हम गुरु जी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य अनेक नामों से भी पुकारा, सब उतने ही प्रिय और प्रेम में है। जैसे मैं पा बोलती हूँ, मैं डैड बोलती हूँ, गुरु साहब बोलना मुझे बहुत पसंद है, गुरु महाराज बोलना मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे ही लोगों ने अपने अपने नाम डाले। यह सत्संग आपको, जो संभवतः अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगाई जाए, नहीं है। देखो अभी मेरे को भी सुनते सुनते कई लोग सोच रहे होंगे, डाउट में आ रहे होंगे, जो डाउटफुल अभी रहे होंगे कि यार ये सच, ये जो सच बताया जा रहा है, इसको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। पर ये चीज़ें क्या है ना, जब आप इसे सुनेंगे ना, जब पूरा ग्रंथ आप सुन लेंगे ना, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ये आपको आपका सच गुरु जी के ऊपर बिल्कुल पक्का कर देगा, विश्वास पक्का कर देगा, श्रद्धा पक्का कर देगा। तो कूद जाइए बस इसके अंदर। प्रणव सदा आपके सदा है, ठीक है। ये जो जितने भी सत्संग है, पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार है क्या? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा ही पहचानती थी। हमारी जो अंदर आत्मा है ना, वो गुरु जी की ही आत्मा से निकल कर आई है, जो परमात्मा से निकल कर आई है। परम प्लस आत्मा, परम पूर्ण रूप से निकली एक ज्योति है, जिसमें से निकली हुई एक ज्योति, ठीक है। तो हम आत्मा है, वो परमात्मा है, तो उन्हीं में से निकल कर हम आए हैं। उस परम में ही मिलना है जाके। हमारी आत्मा गुरु जी को बहुत अच्छे से पहचानती है। ये जो जामा हमने पहना हुआ ना शरीर का, ये गंदगी से भरा हुआ है, इसी को ही साफ किया जाता है। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई, और ये जो भौतिक संसार महाकलयुग है, और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। मतलब एक पर्दा पड़ गया सबकी आंखों में कि ईश्वर से ही निकल कर आए हैं, आध्यात्मिक युगों से ही निकल कर आए हैं, कालों से ही निकल कर आए हैं, और कलयुग में हम लोग क्या हो गए, सब पर्दे पड़ गए हैं हमारे दिमाग पे। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है, लव एंड योर ट्रस्ट। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथनों के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त रहे हैं, अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतः पराजित, विहल और आतंकित किया। उनको आहत निशाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विकसित कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस, चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण दिव्य धारा में उत्कृष्ट प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। मतलब लोग, मैंने भी बहुत सारे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए अपने फिजिकल टाइम के, और बड़े अच्छे लगते हैं मुझे वो सत्संग। अभी के तो है ही हैं, वो हम सब से रेजोनेट करते हैं, बट जो उनके फिजिकल टाइम के सत्संग है ना, दोज आर तो माइंड ब्लोइंग एंड बियॉन्ड बीनीथ। वहाँ पता चलता है कि गुरुजी के लिए ना तो लॉजिक काम करता है, ना ही उनके लिए कोई नियम है, ना कोई उनके लिए बाधाएं हैं। ही इज़ अ वेरी फ्री डिवाइन लाइट, जिसमें से निकलकर हम आए हैं, और वो सब कुछ करने में सक्षम है। इवन जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ना, ये भी इनकी मर्जी से ही हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हुई है, मैं आपको बताती हूँ जितना मैं पढ़ पाई, ये सब चलती हैं यही कॉस्मिक एनर्जीज पे ही चलती हैं, जिसमें आपका क्वांटम एनर्जी भी होती है, थीटा एनर्जी भी होती है, गामा एनर्जी भी होती है। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती है जो टेक्नोलॉजी में यूज़ करी जाती है। यूज़ यही एनर्जीज होती है, और ये एनर्जीज ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स में ही थी। तभी इन एनर्जीज को पहचान कर जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने इन चीज़ों को साइंस में पिरो कर टेक्नोलॉजी बनाई। रही ये यूनिवर्स की ही शक्तियाँ, ठीक है। तो गुरुजी का आदेश प्रसारित करने वाले इस वृतांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं, और उस आदेश का पालन करना बहुत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरुजी की ऊर्जा है। गुरुजी ने इनको ब्लेस करा है सत्संगों को, ये ब्लेस्ड सत्संग है।
वह ना केवल ये आभास देते हैं कि गुरुजी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेही दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन वचन और कर्म मनसा वाचा कर्मणा से पालन करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती है, श्रद्धा से परिपूर्ण है। हर सत्संग में गुरु जी और उनके भक्त का एक स्नेह है, प्रेम है। आशा करते हैं ये अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी छू पाए और मन की अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? अनहद समझते हैं आप? हमारे हार्ट चक्र है ना, हार्ट चक्र में जब हमारा एक्टिवेशन हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके बाद क्या है, हमें आवाज़ें आती हैं ब्रह्मांड से। अनुभव है, अनहद होता है नाद, जैसे शंख की आवाज़ आ जाना, चैंटिंग्स की आवाज़ आना, या किसी गीत की आवाज़ आना, या किसी जो ये हमारे वो चलते हैं भजन कीर्तन की आवाज़ आना, या डमरू बजने की आवाज़ आना, ये अनहद होता है। बट these you can see when your heart chakra is completely active। ठीक है, वो प्रोसेस होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं, मेडिटेशन के ही पार्ट हैं, तो वो तो एक अलग क्राइटेरिया है। तो उन सब चीज़ों से आप बहुत चीज़ों का अनुभव करते हैं। तो बहुत चीज़ें गुरु जी ने अपने यहाँ पे हमारे ग्रंथ में ही हमें उल्लेख करी हैं, तो मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं इन चीज़ों को बोलने की आज्ञा नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी के लिए मैं आज यहाँ पे हमारा होता है पूरा इंट्रोडक्शन गुरु महाराज जी का, कि क्या कैसे क्यों, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे करवाते हैं गुरु महाराज जी, आध्यात्मिक यात्रा जिसे बोलते हैं। फिर देवालय का निर्माण, गुरु जी क्या सत्य चाहते हैं, क्या सत्य बताना चाहते हैं, और ये सत्संग क्या है, सत्य का समावेश। आप कल से गुरु महाराज की आज्ञा से, कल तो शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, परसों से ये पहला सत्संग जो गुरु महाराज जी, अब सत्संग क्या ही दौर चलेगी, यात्रा चलेगी। बहुत ध्यान से हर एक सत्संग को सुनना। सत्संग मैं एक ही पढ़ूंगी, चाहे वो 5 मिनट में कंप्लीट हो, चाहे वो 10 मिनट में, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 1 घंटे का, वो गुरु जी की आज्ञा, जैसा गुरु जी करवाएंगे वो इनकी इच्छा से ही चलता है, सब शिव की इच्छा से होता है। तो अभी के लिए इतना ही, और गुरु महाराज जी से मैं ये सबके लिए बहुत सुंदर से अरदास करना चाहती हूँ, आप सब प्रेम में रहिए, एक दूसरे को प्रेम बांटिए, किसी के लिए मन में इतना सा भी लेश मत द्वेष ना रखिए, सबको माफ़ कीजिए, अपने को बर्डन डाउन कीजिए, और गुरु जी के पॉजिटिव में सब खुश रहिए। गुरु जी ऊपर जो परीक्षा आपसे ले रहे हैं वो टेम्परेरी पेन हो सकता है, सहन कीजिए उसे, और ये आशा और विश्वास रखिए कि उस पेन से, जो गुरुजी पेन दे रहे हैं वो हमारे भले के लिए दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि शायद कहीं ना कहीं हमने उससे अपना कंफर्टेबल जोन बना लिया। उस कंफर्टेबल जोन से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो अपनी एक्चुअल ग्रोथ और अपने डेस्टिनेशन पे फाइनल पे पहुंचेंगे नहीं। दैट इज़ अवर सक्सेस। तो गुरु महाराज जी क्वेश्चन चाहते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं, जो मैं अबेंडेंस तुम्हें देना चाहता हूँ ना, उसके प्रोसेस में कोई भी बाधा आएगी तो अब तुम्हारा तुम में कुछ है नहीं, सब मेरा ही है। तो अब जो मैं करवाऊँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम हंस के करो, रो के करो, समझो चीज़ों को। समझने की समझदारता गुरु महाराज जी देते हैं, पर उतनी देती है जितना ये देना चाहते हैं। उसके बाद के इनके रेगुलेशन और मैनिपुलेशंस होते हैं, वो भी हमारी ही भलाई के लिए। जो कुछ भी ये करेंगे ना, आप जिसके जीवन में गुरु महाराज जी ना, वो ये मत सोचे कि जीवन में कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ ठीक करने के लिए ही कुछ गलत करवाया जा रहा है, कुछ परीक्षाओं को बनाया जा रहा है, कुछ रेगुलेशंस करे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी को फिर हमारे जीवन में आके हमारे माइंड्स के साथ मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को संभालना इतना आसान काम नहीं है, कलयुगी लोगों को संभालना। मैं तो इनके शुक्राने करती हूँ कि तना सहन करते हैं हमारे को। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। आप सब बहुत हंसते बसते रहिए। आप सबकी अरदास कल मैं गुरु महाराज जी के दरबार में ज़रूर लगाने वाली हूँ, और गुरु महाराज जी के वीडियो और फोटोग्राफ्स में डेफिनेटली शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी ब्लेसिंग मिलते रहे। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।